हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। मॉलिक्यूल के जो शेप थी, ल्यूइस ने जो स्ट्रक्चर्स दिए वो कहलाते थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। यानी वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो दिखाते थे लेकिन सिर्फ 2 डायमेंशंस में ही दिखाते थे, यानी फ्लैट सरफेस, जैसे कि पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए गए। लेकिन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी जो शेप है वो 2 डायमेंशंस में ना होकर वो 3 डायमेंशंस में होती है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक टेट्राहेड्रॉन है और ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। यानी हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो है वो मॉलिक्यूल के लिए ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो दिए गए मॉलिक्यूल्स के लिए, वो सबसे पहले गिलेस्पी एंड नायलॉम ने दिए और वो कहलाया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या शॉर्ट में अपन इसको VSEPR सिद्धांत भी कहते हैं। Because electron pairs repel one another, molecules adjust their shapes so that the valence electron pairs are as far apart from another as possible. गिलेस्पी और नायलॉम ने क्या कहा, ये जो सिद्धांत था इसके अनुसार किसी अणु की ज्यामिति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित बंधी तथा अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है, जो स्वयं को त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम फलतः अधिकतम स्थायित्व हो। यानी चूँकि अणु जो है वो किसी अणु की न्यूनतम ऊर्जा में केवल एक ही विन्यास संभव है, मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा या एक ही शेप ऐसी होगी जब जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एनर्जी है वो तो न्यूनतम हो और उसकी जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो अधिकतम हो। किसी अणु की आकृति निश्चित होती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो आकृति है, शेप है, वो फिक्स्ड होगी। नाउ रिमेंबर, बोथ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल रिपेल वन अनदर। यानी जो भी मॉलिक्यूल है, यदि उसके पास में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया, एक तो इसमें स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग पेयर्स का मतलब हो गया कि जो बंध बनाने के काम में नहीं आ रहे, जिनको अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दूसरे इसके पास हैं बॉन्डिंग पेयर्स, यानी जो नाइट्रोजन के साथ में बंध बना रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो वे इलेक्ट्रॉन्स जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं वो कहलाएंगे बॉन्डिंग पेयर्स। नाउ किसी अणु की आकृति को निर्धारित करने के लिए गिलेस्पी एवं नायलॉम ने कुछ नियम दिए। ये नियम क्या कहते हैं? पहला नियम कहता है, जब एक सहसंयोजक अणु या आयन में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, यानी कि जो संयोजकता कोश है, में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं तथा ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बंधित होते हैं, तो अणु की ज्यामिति सामान्य होती है। इसका मतलब हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल है, यदि उसके पास में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बंध बनाने के काम में आ रहे हैं, मतलब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो ही होगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि जैसा मैं अपन ने पिछले उसमें मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि सपोज़ किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी। सपोज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होगी। तो ये सिद्धांत कहता है कि यदि मॉलिक्यूल के पास में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तब तो जिस प्रकार का उसका संकरण है उसी प्रकार की उसकी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर शेप होगी। सहसंयोजक अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में बंधी तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के उपस्थित होने पर अणु की ज्योमेट्री सममित नहीं रहती है। ये इसका दूसरा नियम है। यानी यदि उसके पास में दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं,
तो फिर उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहेगी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं कि उसमें विकृति आ जाती है। जो शेप है वो रेगुलर ना रह के उसमें विकृति आ जाती है। नाउ इन दिस स्लाइड वी कैन से बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड इन बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने के काम में आ रहे हैं। नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग। द अजम्पशन इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल be spaced out as far apart as possible. Negative charges repel, giving rise to particular molecular geometry. यानी ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर एक जैसा चार्ज होता है, तो एक जैसा चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से जितनी दूरी पर रह सकें उतना अच्छा रहे। तो क्योंकि सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेता है। नाउ हाउ टू डिटरमिन मॉलिक्यूल शेप, शेप अपन कैसे पता लगा सकते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो इलेक्ट्रॉन डॉट था यानी जो ल्यूइस ने दिया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर उसका जो फॉर्मूला है पहले हमें वो लिखना होगा। काउंट द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। जो भी केंद्रीय परमाणु है उसके पास में कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, ये नंबर हमें काउंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्लेसेस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। मल्टीपल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स काउंट एज वन लोकेशन और रीजन। यदि मॉलिक्यूल के पास में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी अपन एक ही लोकेशन मानेंगे, एक ही रीजन मानेंगे। अप्लाई द करेक्ट ज्योमेट्री प्रेडिक्टेड बाय VSEPR थ्योरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फिर हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो ज्योमेट्री निर्धारित की गई है वो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और है कि एक बंध युग्म की अपेक्षा एक अनाबंधी या एकल युग्म बड़ा होता है, कि हमेशा जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ऑर्बिट ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तथा वह त्रिविम में अपेक्षाकृत अधिक आयतन घेरता है। क्योंकि इसका क्या रीज़न है, एक बंध युग्म दो परमाणुओं के नाभिक के बीच में स्थित होता है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वो दो एटम्स के बीच में बन रहा है और दोनों एटम्स के जो नाभिक हैं उनके बीच में वो व्यवस्थित रहता है, जबकि एकल युग्म मात्र एक एक परमाणु के नाभिक के प्रभाव में रहने के कारण त्रिविम में अधिक फैला हुआ होता है। जबकि जो लोन पेयर है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आ रहा, तो सिर्फ उसके ऊपर एक ही नाभिक का, जिस एटम के ऊपर वो है सिर्फ उसी नाभिक का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इस वजह से वो अधिक फैल जाता है एवं केंद्रीय परमाणु पर शेष बचे सारे स्थान को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। यानी वो फैलकर जितना भी स्थान है उसको ऑक्यूपाई करने की वो कोशिश करता है। इसी वजह से जब अपन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो लोन पेयर है वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। नाउ 5 बेसिक मॉलिक्यूलर शेप्स। जो बेसिक मॉलिक्यूलर शेप्स हैं वो अपन ने 5 तरह की मानी है। फर्स्ट है लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया केंद्रीय परमाणु के दोनों तरफ जो एटम्स लगे हुए हैं वो एक ही लाइन में रहेंगे, वो ज्योमेट्री जो है या जो शेप है वो लीनियर कहलाती है। एग्जाम्पल इज CO2 मॉलिक्यूल। नाउ हियर यू कैन सी कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगे हुए हैं और ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं। नाउ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ बॉन्डिंग। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है BeCl2 का, ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, यानी कि सेंटर में बेरिलियम है और दोनों तरफ Cl लगे हुए हैं जो कि 180 डिग्री पर लगे हुए रहते हैं। ये एक लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। सेकंड जो मॉलिक्यूलर शेप है वो है बेंट। बेंट मतलब इस तरह से मुड़ी हुई। इन दिस स्लाइड यू कैन सी ये एक बेंट शेप मॉलिक्यूल है। बेंट शेप मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का।
नोटिस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसमें यदि हम देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है लोन पेयर और दूसरे हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल। यदि अपन इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स को गिने तो जो रीजन है जो ऑक्यूपाई हो रहा है, 4 रीजन्स आ जाते हैं इसमें। यानी इसकी जो ज्योमेट्री है वो वैसे तो रेगुलर ज्योमेट्री यदि होती तो कैसी होनी चाहिए थी, इट शुड बी टेट्राहीड्रल, चतुष्फलकीय आकृति होनी चाहिए थी, क्योंकि लोन पेयर्स को भी एक बॉन्ड के रूप में माना जाता है। तो टोटल यदि अपन बॉन्ड गिने इसके पास में तो 4 बॉन्ड्स हो गए। यानी यदि 4 बॉन्ड्स हैं तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय आकृति होनी चाहिए थी। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये है बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है इसकी। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पास में 2 तो लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्शन होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर जो हैं ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। तो क्योंकि इसके पास में 2 लोन पेयर्स आ गए हैं तो ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वैसे यदि अपन चतुष्फल की आकृति में देखें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्रीज ना रहकर वो परिवर्तित हो जाता है और वो बदल जाता है 105 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल बन जाएगा। नाउ थर्ड ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की आकृति। चतुष्फल की आकृति का मतलब हो गया सेंटर में केंद्रीय परमाणु है और उसके चारों ओर 4 एटम्स जो है वो लगे हुए हैं विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स से। नाउ हियर जो रेगुलर आकृति होती है, जो मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं CH4 का मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, इसके पास में कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं और चारों के चारों बॉन्डेड हैं। नाउ दिस इज इन दिस स्लाइड यू कैन सी मीथेन का जो मॉलिक्यूल है इस तरह के इसकी ज्योमेट्री होगी। 109 डिग्रीज 5 मिनट्स दिखा रखे हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और ये एक रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी। नाउ फोर्थ इज पिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें आप देख सकते हैं ये एक पिरामिडल शेप बनाएगा मॉलिक्यूल जो है। इसका जो पिरामिडल मॉलिक्यूल जो बनाता है एग्जाम्पल है NH3 का मॉलिक्यूल। नाउ हियर unshared pair of electrons repel but is not considered part of overall shape. No atom there to contribute to the shape. यहाँ पर सिर्फ एक ही लोन पेयर है इसके पास में, बाकी 3 क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पर जो रिपल्शन हो रहा है वो हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और मॉलिक्यूल जो है हियर यू कैन सी अमोनियम मॉलिक्यूल, वैसे इसमें भी 3 तो बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, यानी टोटल 4 रीजन्स हो गए। तो रेगुलर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन ज्योमेट्री कैसी बन गई, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है, बिकॉज देयर इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 107 डिग्रीज 3 मिनट्स का। फिफ्थ ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल इज नाइट्रेट। यहाँ पर आप देखते हैं सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और बॉन्ड पेयर होने की वजह से ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है और ट्राइगोनल प्लेनर है, जिसमें जो बॉन्ड एंगल है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल बॉन्डेड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे बॉन्डेड हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं BF3 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज। ये रेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई